बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। गुज़िश्ता हफ्ते जनाब फवाद चौधरी के बयानात से तहरीक इंसाफ में होने वाले शोर शराबे के बाद लगभग इसी किस्म के बयानात का जनाब वज़ीर आज़म की जानिब से आना कुछ अजीब बात है। याद रहे जनाब फवाद चौधरी की जानिब से PTI के दो अहम रहनुमाओं को हालात ख़राब होने का जिम्मेदार ठहराया गया था और भरी काबीना के सामने एक और वफाकी वजीर जनाब फैसल वाडा ने इन पर वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम भी लगाया था। शायद यही वजह है कि आम हालात में अपोजिशन को साथ लेकर चलने वाले जनाब शाह महमूद कुरैशी भी आज अपोजिशन को बढ़ चढ़ कर ललकार रहे थे। 100 जतन कर लिए, चट्टान की तरह अपनी जगह कायम है और कायम रहेंगे। सौदागर नहीं है, नजरिए का सौदा नहीं करेंगे। शोर मचा लो, धमकियां दे लो, सड़कों पे आ जाओ। एक पार्लिमानी लीडर ने कहा इमरान खान इस्तीफा दे दे। क्यों दे दे? किस मंतक से दे दे? पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, इस्तीफा नहीं देंगे। तुम्हारे मुतालबों से इस्तीफा दे दे। क्या बात है? किस बाग की मूली है? इस्तीफा दे दे। नहीं देंगे। उम्मीद है वज़ीर आज़म ने उनकी तकरीर जरूर सुनी होगी। ये शाये, ये इंटरव्यूज, ये बयानात, ये तकरीरें इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद हुकूमत भी अब घबरा गई है। इस माहौल में जब अपने ही अरकान हुकूमत को आंखें दिखा रहे हैं और सहाफ़ियों से छुप छुप कर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हों, आम इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ का हुकूमती इशाइये में शिरकत ना करना भी हुकूमत के लिए गालिबन तशवीशनाक है। आज जनाब मोहन सिलाई की जानिब से वज़ीर आज़म के इशाइये में दिए गए एक बयान पर ट्वीट भी किया गया, जिसमें कहा गया कि क्या सिर्फ हुकूमत का मुद्दत पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है या आवाम से किए गए वादे पूरे करना। बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दी गई। दूसरी जानिब ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या वज़ीर आज़म पर ऐवान का एतमाद अब भी बरकरार है। बहरहाल साजिशी अनासिर कुछ भी कहते रहें, हमें हुकूमती बयानात पर ही भरोसा करना चाहिए, जिनके मुताबिक हुकूमत के पास कारकर्दगी के लिए 6 माह है। और ज़राए के मुताबिक यही बात वज़ीर आज़म ने भी गुज़िश्ता काबीना के इजलास में दोहराई कि हुकूमत के पास अपने मामलात दुरुस्त करने के लिए सिर्फ 6 माह ही हैं। ये और बात है कि पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए के इजाफे के बाद हालात जल्द बदलते नजर नहीं आ रहे। हकीकत तो यह है कि हुकूमत का एहतसाब का शौक आवाम को बहुत महंगा पड़ रहा है। आज जनाब बिलावल भुट्टो ने कौमी असेंबली में कहा कि वज़ीर आज़म जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो महंगी क्यों हो जाती है। मैं तजवीज दूंगा कि वज़ीर आज़म साहब बस नोटिस ही लेना बंद कर दे। पहले हमारा वज़ीर आज़म साहब ने तो वायों का 200% इजाफा हुआ तो वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया, वजीर को भी निकाला, इंक्वायरी भी ऑर्डर किया गया ना। हम इंक्वायरी के बारे में फिर से सुने हैं और आज तो दवाइयों की कीमत 500% इजाफा किए हैं। कोरोना के शुरू में वज़ीर आज़म साहब ने मास्क से नोटिस लिया था, जब एक डब्बा आपको 150 रुपीज में मिलता था, अब आपको एक डब्बा 1500 रुपीज का मिलता है। वज़ीर आज़म साहब ने आटा का नोटिस लिया था, जब आटा 20 kg 650 रुपीज का था, अब 1100 का हो गया है। वज़ीर आज़म साहब ने चीनी का नोटिस लिया था, चीनी 50 रुपीज पर kg था और अब 85 और 95 तक पहुंच गया है। बेहतर ही होगा कि हमारा वज़ीर आज़म अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। बहुत जिम्मेदार लोग हैं, वो प्रोफेशनली अपना काम करेंगे। और रही सही कसर इस बजट ने पूरी कर दी है। अब बजट की मंजूरी के बाद लगता है सिर्फ आवाम का ही नहीं बल्कि हुकूमत के भी कड़े इम्तहान का वक्त शुरू हो गया है। इम्तहान लोगों का है या इस हुकूमत का, ये आज की इस डिस्कशन से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब चौधरी मंजूर अहमद साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। रियाज फतेहाना साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी हुकूमत की तर्जुमानी के लिए हम मौजूद हैं। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, फॉर्मर MNA भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। हालात कुछ हमारे सामने, देखिए तजाद या मैं कहूँ या फ़र्क बहुत है। एक तरफ ये है कि सवाल ये उठ रहे हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि उन्होंने एक इशाइया दिया,
इत्तेहादियों को बुलाया, पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया, अपनी पार्टी के लोगों का बुलाया, कुछ लोग नहीं आए, कुछ इत्तेहादी नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ जब आज कौमी असेंबली में बजट पास कराने की बारी आई तो एक बड़ी, जिसे कहा जा सकता है, कसरत राय से वोट मिल गया हुकूमत को और बजट पास हो गया। हुकूमत इस बात पर खुश है कि जो इनफैक्ट हुकूमत सोच रही थी कि हमें इतने वोट मिलेंगे, उससे ज़्यादा मिल गए वोट, सो तवक्को से ज़्यादा वोट मिल गए हुकूमत को। और फैसल वाडा साहब अभी कुछ देर पहले भी एक प्रोग्राम में मौजूद थे, वहाँ पर भी कह रहे थे, उन्होंने ट्वीट भी किया कि कल ही कह दिया था कि अपोजिशन नूरा कुश्ती कर रही है, ये खुद बजट पास करवाएंगे। आज तो ये मास्क से भी मुंह नहीं छुपा पाए, इलेक्शन हारे, सेनेट में शिकस्त और बजट भी पास। इंशाअल्लाह हुकूमत 5 साल पूरी करेगी और अगला वज़ीर आज़म भी इमरान खान होगा। पाकिस्तान का मुकद्दर कामयाबी और ऑपोजिशन का सिर्फ शिकस्त। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि उनके अलावा या उनकी हुकूमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो दुरुस्त कौन है, गलत कौन है, हम जरा चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। लेकिन सबसे पहले जरा आज ऑपोजिशन से बात हो रही है, मैं चौधरी मंजूर साहब से पूछ लेता हूँ। चौधरी साहब जरा बताइएगा, ये तुसी कहते हो हुकूमत नहीं रहने देनी या हुकूमत के नाल की होना है, या हुकूमत के बहुत पतले हालात हैं, इनकी गवर्नेंस कोई नहीं, कोई वादा नहीं पूरा कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। उधर वो कहते हैं जी हमने तो बड़े धड़ल्ले से वो आज बजट भी पास करवा लिया है, और इमरान खान साहब कहते हैं मेरी हुकूमत है। आप किन ख्वाबों ख्यालों में हैं चौधरी साहब? वैसे आज उस प्रोग्राम में जिसमें फैसल वाडा साहब थे, मैं भी था। अच्छा मैंने जी। उनको वहाँ भी कहा था, यहाँ भी दोहरा देता जी कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने इलेक्शन जीता है और जिस तरह से हमने सेनेट का इलेक्शन जीता था, तो वैसे ही हमने बजट पास करवाया। तो अगर तो वैसे ही हुआ है फिर तो इनको इस पे रोशनी नहीं डालेंगे आप मेरे ख्याल में। दूसरी मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। अच्छा, आपको भी याद होगा, रियाज फतेहाना साहब मेरे तो सीनियर हैं जी। हम दोनों थे, शायद तारिक फजल चौधरी साहब नहीं थे 2002 की असेंबली में। अच्छा, हम दोनों थे। तो ये दूसरा जब बजट जमाली साहब का पास हुआ था, तो उससे पहले भी कुछ इसी किस्म की आवाजें आ रही थी। अच्छा, और जमाली साहब का जब बजट पास हुआ तो जमाली साहब ने कहा कि देखो उनको मुंह की शिकस्त खानी पड़ी है। अच्छा, जो कहते थे कि ये बजट नहीं पास होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने। अच्छा, और उसके कुछ ही दिन बाद उनको रुखसत होना पड़ा था। अच्छा। तो अब कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि मैं देखता हूं कि ये कल नहीं रहेंगे, किसको कह रहे थे, किसको सुना रहे थे? जो साजिशों की बात कर रहे हैं, कौन उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं? आप लोग कर रहे होंगे ना तो सर? और तो कहीं से साजिश नहीं हो रही। सर आप लोग कर रहे नहीं, होंगे हम ना, तो उन्हें पता साजिश चल नहीं गया कर रहे, होगा। हम तो उनकी मुखालफत कर रहे हैं। नहीं, हम तो उनके खिलाफ हैं और हम तो खुल के मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, साजिश तो कोई अंदर से होती है ना। अच्छा, 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 अच्छा। तो ये वो मतलब अपनी पीढ़ी तले डिगोरी फेरन के कौन साजिश कर रहे हैं उन्होंने एक दूसरी। अच्छा, देखिए प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम ये है कि मैंगल साहब छोड़ गए, ठीक है। काफली कल इशाइये में नहीं गई, उन्होंने कहा जी वोट देंगे, वोट दे दिया है, लेकिन वो वज़ीर आज़म की बात सुनने नहीं नाराज हैं वो, कल उनके मसाइल एमकेएम ने हैं, अपनी बिल्कुल है। शिकायत के जो अंबार लगा दिए, शिकायत के अंबार लगा दिए। बाप पार्टी इवन की उसके अंदर से कल खासी गुफ्तगू सुनने को मिली, आपको कोई इंसाइडर बता देगा। जी जी जी। फिर जनूबी पंजाब सूबा महाज के अंदर बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, सवाई खानदान के दो लोगों के जो अकोमोडेटेड है, जो वज़रा हैं, उनके अलावा बाकी तो नीचे तो बहुत एक टर्मोइल है नीचे जो जनूबी पंजाब के अंदर है। उन्होंने 100 दिनों में सुबह बनाना, तो वो कह रहे हैं कि हमने अगर अगले इलेक्शन में जाना है तो हम क्या मुंह नहीं, लेकर बट चौधरी साहब आपको लग क्या रहा है, मतलब आपको फिर लग रहा है कि अगर वज़ीर आज़म के ये मतलब आपने जमाली साहब का वक्त याद करवाया ना, तो आपको लग रहा है कि इधर भी हालात वैसे ही हैं? उस वक्त तो आपको पता है वैसे ऊपर हालात मुख्तलिफ थे ना, परवेज मुशर्रफ साहब थे, वो कह सकते थे किसी को भाई आप जाएं फारग हों, कोई और आ जाएगा, शौकत अजीज साहब आ गए। अब तो ऐसे हालात नहीं है या हैं? यहाँ भी ऊपर हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। नहीं नहीं, ਇਹਦੇ तो तुसी मजीद रोशनी नहीं पानी, नहीं तो ऐसी मुश्किल आ जावांगे। मैं बिल्कुल तुसी रोशनी नहीं पानी, लाइट बंद कर देनी चाहिए हमें यहाँ पर, हमें लाइट यहाँ बंद करनी चाहिए। मैं जरा तारिक फजल चौधरी साहब के पास आऊंगा, फिर मैं चिरागों में रोशनी ना रही। सर मैं अल्लाह रहम करे, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ भी ना करो तुसी। मैं जरा तारिक फजल चौधरी साहब के पास आऊंगा। चौधरी साहब, और सर सेनेट के अंदर जब आप तहरीक अदम एतमाद ले गए और अपोजिशन को लग पता गया, हाथ कितनों ने खड़े किए, जो आपके साथ हुआ यानी अपोजिशन के साथ हुआ वो सबको पता है।
हर कोई बगलें देखता रह गया, वो आगे भी होगा। अभी जैसे चौधरी मंजूर साहब ने कहा है, वो वाडा साहब कहते हैं जैसे हमने इलेक्शन हम जीत कर आए हैं, सेनेट के इलेक्शन, सेनेट के में तरीके अदम एतमाद में जिस तरह शिकस्त हुई अपोजिशन को, आगे भी शिकस्त होगी। सर आप लोगों को क्यों लग रहा है कि इमरान खान साहब कहीं जा रहे हैं, हुकूमत कहीं जा रही है? मुनीब साहब, जो अभी गुफ्तगू चौधरी मंजूर साहब ने फरमाई है जी, और जो एक जुमला उन्होंने कहा है कि अगर आप उसी फतह और उसी शिकस्त की बात करते हैं जो आप इलेक्शन में समझते हैं, और उसके बाद वही फतह और वही शिकस्त जो सेनेट में हुई है और उसी तरीके से आगे भी आपने चलना है, मैं ये समझता हूँ कि ये वो हुकूमत थी या है, डगमगा रही है लेकिन बहरहाल चलें है, जिसको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताउन करने वाली अपोजिशन मिली थी। अच्छा जी। और जिसको सबसे मजबूत बैसाखियाँ मिली थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी कोई कल सीधी नहीं हो रही। ये जिसको फतह और शिकस्त कह रहे हैं, इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत एक्सपोज हुई है या अपोजिशन को शिकस्त हुई है। अच्छा, यानी जो लोगों ने हदफ तनकीद हुकूमत को बनाया, जो उन्होंने जिस तरीके के साथ वो सारी मैनूवरिंग की गई और क्या क्या उसमें खेल खेले गए, उस पर जो मैं कहूँगा कि शर्मिंदगी जो हुकूमत को उठानी पड़ी, उसका तो एहसास ही नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि एक वो कहते हैं ना कि काफिला जो लुटा सो लुटा, उसके लुटने का इतना अफसोस नहीं है, अफसोस इस बात का है कि एहसास ज़या जाता रहा है। इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये जो हरकतें कर रहे हैं उससे पाकिस्तान में जमहूरी तारीख पे, पार्लिमान पे, जमहूरी रवायात पे किस तरह की मिसालें और किस तरह की तारीख रकम हो रही है। बट चौधरी साहब ये कोई नई तो नहीं रकम हो रही ना? चौधरी साहब, डॉक्टर साहब ये पहली दफा तो नहीं रकम हो रही ना तारीख ऐसी? नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि जो तारीख इन्होंने रकम की है इसकी कोई मिसाल माजी में नहीं मिलती। मैंने दो मुख्तसर आपको बातें कर दी। अच्छा जी। कि सबसे ज्यादा ताउन करने वाली अपोजिशन और सबसे ज्यादा मजबूत बैसाखियां, लेकिन उसके बावजूद नहीं चल रहे। ठीक है। अब इमरान खान साहब ये कह रहे थे मुझसे बेहतर चॉइस कोई नहीं है, ये किसको कह रहे हैं? हाँ, ये किसकी चॉइस है? आपने भी पूछ लिया कि किसको कह रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब ने भी पूछ लिया कि किसको कह रहे हैं। फतियाना साहब बताएंगे। माय डियर फतियाना साहब, सर आप बता दें इमरान खान साहब ने कहा किसको है कि भाई मेरे चॉइस नहीं है, मेरी हुकूमत के अलावा कोई चॉइस नहीं है। सर मुखातिब वो किसको थे, ये जरा आप क्लियर कर दें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को। आप मनीब फ़रूक साहब, कामरेड चौधरी मंजूर साहब और ब्रदर तारक फजल चौधरी साहब दोनों मेरे प्यारे दोस्त हैं, ज़ाती दोस्त हैं, बहुत अच्छे। अच्छा जी। तारक साहब और मैंने तो मिलकर हज भी इकट्ठा किया था। माशाल्लाह। चौधरी मंजूर साहब, वैसे हमारी दोनों की सोच प्रोग्रेसिव है तो मैं इनकी बहुत दिल से कदर करता हूँ। माशाल्लाह। गुजारिश ये है कि लम्हा फ़िक्रिया हुकूमत के लिए नहीं, लम्हा फ़िक्रिया अपोजिशन के लिए है। कल तक ये बगलें बजा रहे थे कि बस हुकूमत के वोट पूरे नहीं होंगे, और आज आपने देखा जी, जब वोट की काउंट किया गया खड़े करके हाथ भी नहीं खड़े, लोगों को खड़ा किया गया सीट्स पर जी, तो 160 वोट गवर्नमेंट के थे और 119 वोट अपोजिशन के थे। 41 वोट का फ़र्क था। बिल्कुल सही। हालांकि 2 वोट बाद में हुकूमत के आए, जब वो गिनती मुकम्मल हो चुकी थी, उनको हमने काउंट ही नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि नाराज़ हुकूमत से लोग नहीं हैं, नाराज़ अपोजिशन से, अपोजिशन वाले हैं। अच्छा, अपनी लीडरशिप से। ठीक है जी। कि क्या वजह है कि वो क्यों क्वारंटाइन है मुल्क में आने के बाद, और खुद अपोजिशन लीडर पूरी प्रोसीडिंग में तशरीफ़ नहीं ला सके, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आए। अच्छा जी। तो इस वजह से मेरा ख्याल बददिली ज़्यादा अपोजिशन रैंक्स में है, और उसकी झलक आपने आज बजट के सेशन में जो फाइनल बजट मंजूर हुआ अगले माली साल का, तो सब पूरी कौम ने देख लिया। इसलिए मेरा ख्याल इन्हें चाहिए कि अपनी फ़िक्र करें और अपने लोगों को रोकें और बचाएं, जो इनकी ज़्यादा एक्टिव ना होने की बिना पे। सर आप बहुत मोहतरम हैं, सर आप बहुत मोहतरम हैं। मुझे मेरे सवाल का भी सर ज़रा जवाब अगर फरमा दें कि किसको कहा है इमरान खान साहब ने, वो काम तो नहीं कि कहती नू तीनू तो छुड़ाती नू, वो काम तो नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मंजूर भाई ने जिक्र किया जनाब मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब का, यकीनन हम इकट्ठे कौमी असम्बली में थे। अच्छा जी। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को अपोजिशन की बिना पे नहीं निकाला गया।
जी जी, मुस्लिम जाहिर लीग बात कायद आज़म के अंदर 2 उम्मीदवार और थे वज़ीर आज़म के, जी जो वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। उनकी कोशिश से जमाली साहब को निकाला गया। ये अलग बात है, उन दोनों में से कोई भी ना वज़ीर आज़म बन सका। जी। और फिर तीसरे शख्सियत जो है वो उन्हें सेनेट से ला के वज़ीर आज़म और चौधरी मंजूर साहब कहते हैं अब भी 2 ही उम्मीदवार हैं और ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ फेडरल मिनिस्टर ने कह ਦਿੱਤਾ, वो शासन कर रहे हैं, वाडा साहब ने कह ਦਿੱਤਾ ਸੀ कैबिनेट तो इसलिए कोई मसला नहीं है। असल में देखें सूरत हाल ये है, एक तो बात है गैलप जो भी आया है सर्वे, उसमें आवाम की मेजॉरिटी बल्कि पहले से ज़्यादा आज हुकूमत की पॉलिसीज़ की हमायत कर रही है। एहसास प्रोग्राम की वजह से, कोविड-19 में हुकूमत के इक़दामात की वजह से इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है, कम नहीं हुआ। ठीक है जी। आपने देखा कि ये PIA में और बाकी जगहों पे जो इतनी भर्ती की गई जाली लाइसेंसेस पर, आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमस्खर उड़ा है उस वजह से, जिस पर हुकूमत ने कोई इस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की बल्कि सख्त एक्शन लिया और बहुत सारे लोगों को 140 से ज़्यादा ब्रेक लेनी पड़ रही है, खिलाफ एक्शन हो रहा है। बट सर एतराज़ ये है कि शायद हुकूमत ने जिस तरह से हैंडल किया तमस्खर इस वजह से भी उड़ा है। बट मैं दोबारा आपके पास आऊँगा क्योंकि परफॉर्मेंस वाली बात ज़रा उस पर आ जाए। हुकूमत की इत्तेहादी चौधरी मोहम्मद सलाई साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अहम रुकन है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट की, मैंने इब्तिदा में भी कहा ट्वीट हुई लेकिन डिलीट हो गई। अब लेकिन बात ज़रा परफॉर्मेंस की आ जाए, उस पर बात कर लेते हैं। और ये भी कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने तकरीबन 20 घंटे पहले एक ट्वीट की और वो ट्वीट काफ़ी मीनिंगफुल थी, काफ़ी सजेस्टिव थी। ज़रा उस पर बात करेंगे कि वो इशारा यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को कर रही थी, क्या हालात ऐसे ही हैं, वाकई इमरान खान साहब ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं या वो डटे हुए हैं, या अगर हम कैसे जिसे कहते हैं पंजाबी में कि किला मजबूत है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ब्रेक और से बात करेंगे हमारे साथ। चौधरी मोहम्मद सलाई साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी PTI हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बयान है। मगर क्या सिर्फ मुद्दत पूरी करना ज़्यादा ज़रूरी है या आवाम से किए गए वादे पूरे करना? अब मैं ये राउंड क्योंकि हुकूमत से रिलेटेड है, मैं ज़रा फतियाना साहब से पूछ लेता हूँ। फतियाना साहब, क्यों लगता है आपके इत्तेहादियों को कि आप हुकूमत से जो लोगों ने वादे किए थे इमरान खान साहब ने, वो वादे आपने पूरे नहीं किए? कम से कम 2 साल का अरसा तो गुजर ही चुका है, उनके मुताबिक ये वादे पूरे। अब अगर हुकूमत का इत्तेहादी ये कह रहा है, अपोजिशन का तो अपनी पोजीशन है, हुकूमत का इत्तेहादी अगर ये समझ रहा है तो ये तो बड़ी परेशान कुन बात है। फतियाना साहब। मुनीफ फ़ारूक साहब, ऐसी बात नहीं है, हमारे बरखुरदार हैं मोहम्मद सलाई साहब, उन्होंने ये बात कही है। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि इतनी फंडिंग तो मुस्लिम लीग कायद आज़म की हुकूमत के दौर में इनके अरकान असम्बली को नहीं मिली, इतनी इस हुकूमत के दौर में फंडिंग मुस्लिम लीग कायद आज़म के अरकान कौमी असम्बली को मिली है। अच्छा जी। एक तारीखी हक़ाइक़ हैं, तारीखी और वो बिल्कुल हमारे साथ मुतमिन है। कल भी आपने देखा होगा, बड़े खुश हैं। चौधरी सबान वो हमारे भाई हैं, हमने इकट्ठे काम भी किया हुआ है, बहुत अच्छे इंसान हैं। और आपको मालूम ही है कि चौधरी जोर लाई इसलिए उन्होंने थोड़ी रोटी नहीं खानी कल, और लोगों से रवादारी तो अपनी मिसाल आप है। हम तवक्को रखते हैं कि वो इंशाल्लाह अपनी रवादारी पे कायम हैं और कायम रहेंगे। अच्छा जी। वो छोड़ेंगे नहीं, पार्टी PTI के साथ ही रहेंगे। थोड़ी छोटी मोटी गिरेशी, मतलब सर परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है, घरों में भी हो जाती है, मतलब परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी। परफॉर्मेंस तो देखें ना, परफॉर्मेंस तो है। आप एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, अपना बजट डेफिसिट में कमी आई है, फॉरेन फंडिंग में इजाफा, इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है। ये तो अगर कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से हम ना रुक जाते तो आज हमारी मैशत तो पूरे खिते में सबकी ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ रेट होता हमारा। हम तो कर रहे थे कि 5-6 से अच्छा वैसे फतियाना साहब, सर आप बड़े माशाल्लाह बहुत ज़हीन सियासतदान भी, आपके ख्याल में मोहम्मद सलाई साहब ने पहले ये ट्वीट की फिर डिलीट कर दी, क्यों डिलीट की होगी? आपके तो बरखुरदार भी हैं, आपका ताल्लुक भी बहुत है चौधरी साहबान से, आपको क्या लगता है क्यों डिलीट की होगी? हो सकता है चौधरी परवेज़ साहब ने और चौधरी शजाद साहब ने कहा हो, क्योंकि वो बरखुरदार हैं हम सब के, तो उनके बुजुर्गों ने भी कह दिया होगा ना भी बच्चे ये अभी ऐसी बातें ना करें, तो उन्होंने डिलीट कर दी होगी। अच्छा, तो मेरा ख्याल वो अभी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की क़यादत जो है, शजाद सैन साहब बहुत ही ज़ीरक, बहुत बेशक शख्सियत हैं। और ठीक होगी, ठीक है। अच्छा मैं ज़रा ठीक है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और सर मान लो गल हुकूमत की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, फतियाना साहब ने क्या कोविड की वजह से हालात ज़रा ख़राब हो गए, मईशत भी बेहतर हो जानी थी।
और लेकिन आप लोगों के पल्ले कुछ नहीं है सर, मान जाए बात। वो कहते हैं थोड़ी लीडरशिप क्वारंटीन गई है, तुसी कर दे ही कुछ नहीं। देखिए फतेहाना साहब ने जो इससे पहले कहा कि अपोजिशन लीडर नहीं आए, तो मेरा ख्याल है कि सबको पता है, फतेहाना साहब को भी पता होगा, शहबाज साहब भी कोरोना का शिकार हैं और उसके बाद जिस बीमारी से लड़ के अल्लाह ताला ने उन्हें शिफायाब किया है, इससे पहले भी यकीनन वो इस पोजीशन में सेहत उनकी इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो इन हालात में इजलास में आते। बाकी फतेहाना साहब ने हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से जो बात कर रहे हैं, आप यकीन करें कि ये दिल से नहीं कर रहे हैं। आप ज़रा उनके देखें, उनके लहजे में ना वो कॉन्फिडेंस है, ना वो रवानी है जिससे वो गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि राजा रियाज साहब की तरह इन्हें भी इस बात का पता है कि मेंबरान असम्बली से ले के अवाम तक कोई भी इस वक्त हुकूमत की किसी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। ये कोरोना तो सिर्फ एक बहाना है। अगर मैं तो कहूँगा कि कोरोना ने पूरी दुनिया में अगर किसी के ऊपर मेहरबानी की है तो वो PTI की हुकूमत पे की है, वरना जो हालात मुल्क में हो गए थे, ये अगर कोरोना ना आता तो जिस बुरे तरीके से हुकूमत की पॉलिसियाँ एक्सपोज हो रही थी, हुकूमत की नाकामी जिस बुरे तरीके के साथ अवाम के सामने आ रही थी, इस वक्त तक ये मामला ख़त्म हो चुका होता। इस हद तक लोग बेजार हो चुके थे। लेकिन कोरोना ने ये कह दिया जनाब के सब बराबर हो गए हैं, पूरी दुनिया में जनाब मुआशी हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान में भी ख़राब, लेकिन पाकिस्तान की मीशत का जनाजा कोरोना से पहले निकल चुका था। बाकी हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ, वो आपने 2 दफ़ा पूछा हमारे भाई फतेहाना साहब से कि इमरान खान साहब किसको ये कह रहे थे कि जनाब मैं ही एक खादम हूँ, मैं ही एक सबसे अच्छी चॉइस हूँ, मेरे से ज़्यादा ना तो कोई खिदमत कर सकता है, ना मेरे से ज़्यादा कोई ताबेदारी कर सकता है, ना मेरे से ज़्यादा कोई मौजू चॉइस है। तो किसको सुना रहे थे, इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। अच्छा जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब ये बात की फतेहाना साहब ने चौधरी शुजात साहब की, उसकी वज़ादारी की पूरी दुनिया कायल है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन बात यह है कि चौधरी बिरादरान वो वज़ादारी के अलावा अवाम की जो पल्स होती है उससे भी बखूबी वाकिफ हैं। वो एक मजे हुए सियासतदान है, बेशक वो जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम की पल्स क्या है। अच्छा जी। लिहाजा मैं ही आपके प्रोग्राम में ये बिल्कुल वाज़ेह और दो टोकल अल्फाज में कह रहा हूँ कि जिस वक्त पलड़ा एक तरफ हुकूमती नालायकी का और दूसरी तरफ अवामी जज्बात का हुआ, तो वो अवामी जज्बात के साथ जाएंगे। अच्छा जी। वो वफादारी नहीं देखते रहेंगे कि बट वो डॉक्टर साहब उन्होंने ट्वीट तो डिलीट कर दी सर, उन्होंने अपनी इजहार किया, मैं आपको लेकिन फिर डिलीट कर दी सर। खाने पे नहीं गए। वो अवामी जो जज्बात हैं, अवामी जो बेचैनी है, अवाम की जो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ जो इस वक्त एक लोगों के अंदर एक एंगर है, वो उसका साथ देंगे। और ये आपने देखा, मैं नहीं कह रहा कि इत्तेहादी इनसे भाग गए हैं या फलां, इनके अपने लोग इनसे नाराज हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अभी एक बात की हमारे चोई साहब ने जनूबी पंजाब की, आपका क्या ख्याल है कि जितना बड़ा मजाक जनूबी पंजाब के लोगों के साथ और जो उनके जो लीडर्स हैं उनके साथ किया गया है इस हुकूमत में, 100 दिन, और आज कितने 100 दिन हो गए आप मुझे बताएं। ठीक, ये बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है। मैं जरा एक ब्रेक शामिल कर लूं। मैं चौधरी मंजूर साहब से तफसीली जवाब लेना चाहूंगा, क्योंकि बहरहाल आज बिलावल साहब ने कहा है जी इस्तीफा दे दें, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने कोई किसी अहल शख्स को आना चाहिए। उधर कुरैशी साहब ने भरपूर जवाब दिया, उन्होंने कहा जी क्यों दे इस्तीफा, हम कोई इस्तीफा शिफा नहीं मिलेगा, ऐवान का इत्तेमाद हासिल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। एक ब्रेक के बाद जी चौधरी मंजूर साहब से पूछते हैं, फतेहाना साहब भी इधर है और डॉक्टर तारिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ रहिए। चौधरी मंजूर साहब, सर अब बिलावल साहब कहते हैं वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, आप सब इस्तीफ़ा मांगने हैं, मुस्लिम लीग नून भी आपको सपोर्ट करती है इस मामले में। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा ऐवान का कॉन्फिडेंस हासिल है इमरान खान साहब को, क्यों दे इस्तीफ़ा, बिल्कुल नहीं देंगे इस्तीफ़ा, और नहीं बिल्कुल इस्तीफ़ा नहीं मिलेगा। सर तुसी की लब रहे हो, नहीं लबेगा तो इस्तीफ़ा। दो वजूहात हैं, तो इसमें बुनियादी तौर पर 2 वजूहात है देखने वाली। अभी मुझे वोट काउंट का नहीं पता था। अच्छा जी। अगर 160 आए हैं या 162 आए हैं जिनके लोग, तो इसका मतलब क्या है, जो अपोजिशन है उसको तो नहीं बंदे पूरे, बंदे तो इनको पूरे करने। 172 चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। ये तो फिर आज एक्चुअली तो फिर नो कॉन्फिडेंस हो गया है बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। बजट तो पास हो गया, बजट तो अगर उधर अपोजिशन के 50 हो और इनके 51 हो तो बजट तो फिर भी पास हो जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कितने चाहिए, उसका मतलब ये है
कि आपके पास इस वक्त 180 वोट थे, आपके 20 वोट कम आए हैं। अच्छा, एक ठीक, दूसरी बात, हाँ हाँ, अब आप काउंट पे देख लें, सही है, ठीक है, ये आपका 172 तो प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेने के लिए चाहिए, और इस वक्त काउंट जो है उनको 4 को निकालकर 180 है। तो अगर 160 आए तो इसका मतलब 20 लोग नहीं आए। दूसरी मेरी गुजारिश कि ये फेल हो गए मुकम्मल तौर पर। आप एक के बाद एक क्राइसिस देख लें, आटे का क्राइसिस देख लें, आप आटे का क्राइसिस देख लें, आप चीनी का क्राइसिस देख लें, आप कोई एक क्राइसिस देख लें, दवाइयों का क्राइसिस देख लें, आप मास्क का क्राइसिस देख, आप टिड्डी दल का क्राइसिस देख लें। यानी 1 साल हो गया है इनको टिड्डी दल के ऊपर। आप कोरोना का देख लें, और 1994 में भी हुआ था, तो 72 घंटे थे। प्राइम मिनिस्टर को रात को ग्रीन पे फोन किया यूसुफ तालपुर साहब ने, और उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 72 घंटे हैं। 72 घंटे के अंदर अंदर जहाज 12 आकर ईरान के बॉर्डर पे खड़े थे उनको मारने के लिए, और नहीं दाखिल होने दिया गया पाकिस्तान में। अब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर कंट्रोल कर ले तो 600 अरब रुपया, और अगर कंट्रोल ना हो तो 1500 से 2000 अरब रुपए का नुकसान करेगी ये टिड्डी दल। और अच्छा। अब 22 जहाज चाहिए इमीडिएटली, 2 हैं, एक खराब खड़ा, एक का पायलट नहीं है, और एक चलता फिर रहा है। सो ये कोरोना पे देख लें, सो इस मुल्क के पेट्रोल पे देख लें, 25 दिन पेट्रोल का क्राइसिस रहा है, 25 घंटे में रिजॉल्व हो गया। सो इसलिए बिलावल भुट्टो साहब ने, अपोजिशन सारी ने प्रेशर बढ़ाया है। उस प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, अंदर भी क्रैक्स आ गए हैं, और जो अलाइज पार्टीज हैं वो भी अपने मुतालबात बढ़ाना शुरू कर दिया। बिलावल भुट्टो ने खासकर पिछले 4-5 दिन के अंदर जो हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाया है, तो ऐसे लगता है जैसे उनके असाब पे सवार है वो। आप देख लें, आज भी जो उनकी स्पीच थी उसका जवाब जो था, सबने उनका जवाब दिया है, सब उनका जवाब दे रहे हैं। सो हम समझ रहे हैं कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो राइट ट्रैक पे है, और आने वाले दिनों में इनके अंदर क्रैक्स भी हैं, इनके अलाइज भी सारे नाराज हो चुके हैं, और ये लंबा अरसा ये नहीं चला सकते। सर, इस वक्त लेकिन अगर ये चलते हैं चौधरी साहब, जिस तरह से चला रहे हैं, चौधरी साहब, बात ये है कि हमारे मुल्क में जो तब्दीली या जो इन हाउस चेंज वाले मामलात हैं, देखिए लास्ट मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, यूसुफ रजा गिलानी साहब को देखिए वो भी अदालत से नाअहल हुए, तब वो वजारत उज़्मा इन द रिसेंट पास्ट में कह रहा हूँ जो छोड़ के वो अपनी गए। इस वक्त आपको कैसे, इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई क्या कौन लीडरशिप सामने आएगी सर, कौन वज़ीर आज़म बनेगा? देखिए ये कोई पार्टी नहीं है, ये पार्टी के अंदर तो जैमिंग नहीं है। मुझे जो दोस्त पुराने मिलते हैं जो पीटीआई के अंदर हैं, वो कहते हैं जी हमें तो मिनिस्टर जानते नहीं है, हमारा तो नाम नहीं पता उनको। ये तो भानुमती का कुनबा है ना, वो कहीं से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अच्छा, तो ये तो इधर उधर से पकड़कर सारे इनकी तो लॉयल्टीज जिनके साथ है, वो सुबह हाथ उठ जाए सुबह, तो ये आपको समझ आ जाएगी कि ये कहाँ पे खड़े हैं कहाँ पे नहीं है। अच्छा। सो जो अंदर भी साजिशें हो रही है उनको भी पता है अच्छा कि इमरान खान जो है वो इस वक्त एंजॉय नहीं कर रहा। आप रही बात ये कि बड़ा क्रेडिबल है सारा, ये जरा इलेक्शन कमीशन वाला केस ही सुबह, चलो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, मुझे नहीं अभी देनी चाहिए थी मिसाल, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन का केस का फैसला हो जाए फिर क्या होगा? मतलब वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी एक कानूनी बहस है कि वो इलीगल फंडिंग है, प्रोहिबिटेड फंडिंग है, वो भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। ये कहते हैं तो चलने क्यों नहीं दे रहे? अगर हाँ, ये आपकी बात ठीक है, ये वो चल नहीं रहा, वो स्पीड पे चल नहीं रहा। वो आप 23 अकाउंट्स हैं, ठीक है, सुबह फैसला हो जाए, सुबह पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं पता चले ये पार्टी नहीं रही, रातों रात का वो एक कन्वेंशन लीग बनी थी रात को, पहले कुछ और, रात को लीग थी, सुबह कन्वेंशन लीग बन गई। अच्छा चले, ये इस मुल्क की तारीख है, इसमें रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं जरा नून लीग से भी काफ लीग ऐसे ही बनी थी ना। नहीं वो तो देखिए, वो तो सर एक प्रॉपर, फिर जिस तरीके से इंतखाबात हुए, जो मामलात हुए, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं उस वक्त हालात क्या थे। आप लोग तो आई विटनेसेस हैं। इंतखाबात ऐसे ही हुए हैं, ये इंतखाबात भी ऐसे ही हुए। अच्छा चले, हमें पता है कौन कौन किस को कौन निकाल कर लेकर गया है, किस पार्टी से किस को निकाला गया, कैसे, हमें पता है सारा। ठीक। अच्छा, मैं फतियाना साहब के पास जाना चाहूंगा, लेकिन मैं तारिक फजल चौधरी साहब से एक सवाल पूछ लूं। चौधरी साहब जरा मुझे इख्तिसार से बता दें, डॉक्टर साहब आपका पार्टी का मौकफ है क्या? अब शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में कि मिड टर्म इलेक्शन जो है मसले का हल नहीं है, उधर आज ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन करवाए जाए। पार्टी का मौकफ है क्या? देखिए जी, बात यह है कि
मौक़िफ़ बड़ी बड़ी सीधी सादी बात है। मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। जिस अजाब में पाकिस्तान के लोग मुब्तला हो गए हैं, हम लोग ये देखें ना, हुकूमती नुमाइंदे भी कह रहे हैं जनाब अपोजिशन से लोग नाराज़ हैं। अपोजिशन से लोग नाराज़ इसलिए कि आप लोगों ने हुकूमत को क्यों इतनी ढील दी हुई है। मैं बड़े वसूख से और बड़ी आप ये कहें कि सादगी से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि लोग जब हम मिलते हैं लोगों से तो वो सबसे पहला सवाल ये करते हैं जी कि क्या आप हमारा मजीद तमाशा लगवाना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि 5 साल ये पूरे करें, क्या आप हमें जिन चंद लोगों ने उन्हें वोट दिए है उस बल पे आप पूरी कौम को मजीद 5 साल ये मजीद 3 साल सजा दिलवाना चाहते हैं। आप तमाशा देख रहे हैं हमारा, ये लोगों के जज्बात है। और हमारा मौक़िफ़ बड़े वाज़े है कि लोगों की जान छुड़ाई जाए, कैसे छुड़ाई जाए उसकी स्ट्रेटजीज बनती रहती हैं। वो ज़रा टीवी प्रोग्रामों में तो डिस्कस नहीं होती। ठीक है, अपोजिशन के पास मुताबिक स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन सबका फोकस इस बात के ऊपर है कि किसी तरह पाकिस्तान जिस तेजी के साथ नीचे आ रहा है, मुआशी तौर पे, दाखिली तौर पे, हर जगह आपकी जागरसाई हो रही है। अभी इतने प्रोग्राम हुए हैं, आखिरी में एक जुमला कह दूं जी, जो सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को जो पोजीशन मिली है, आपने कोई एक प्रोग्राम एक जुमला हुकूमत की तरफ से सुना है? हर जगह सफारती माज में आपको मार पड़ रही है, अंदरूनी तौर पे आपको मार पड़ रही है, नाम लेने वाला कोई नहीं है जनाब कि हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा चले, यही कहती है कि किसी तरह आवाम की और इस मुल्क की जान छुड़ाएं लोगों से। आप कहते हैं किसी तरह से आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन फतियाना साहब ये जब आवाम की रिलीफ की बात आती है, आप कहते हैं एक जुमला कहना चाहता हूँ फतियाना साहब से पहले, एक जुमला एक इशारा देना चाहता हूँ। देखिए, ये पीपल्स पार्टी की पोजीशन नहीं थी जो आज बिलावल साहब ने कहा है, ये पहले नहीं थी कि आप अंदर से कोई अच्छा ले। ये नून लीग पहले कहती थी, लेकिन हम नहीं कहते थे। हम तो कहते थे कि एक सिलेक्टर और नहीं चाहिए, लेकिन ये अगर पोजीशन के अंदर एक आप तब्दीली नजर आ रही है तो मतलब हाँ, आप क्या कह रहे थे, कैंडिडेट और नहीं चाहिए, सिलेक्टर वाला तो खैर तो रह नहीं दियो। फतियाना साहब जरा मुझे सर ये बताएं कि ये पीपल्स पार्टी की ये डिमांड है कि किसी अहल शख्सियत को वजारत उज़्मा दे दें। आप कहते हैं परफॉर्मेंस बड़ी, इमरान खान साहब कहते हैं वो मेरे पास भरे हुए हैं, आपने भी देखे होंगे क्लिप्स जिसमें वो फरमाते थे पेट्रोल के हवाले से कि टैक्स बढ़ गया, फलान बढ़ गया, वो वी कैन प्ले, वो हम चला सकते हैं, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। आज किस मुंह से डिफेंड कर पाती है हुकूमत? यकीन करें फतियाना साहब इससे बेहतर चला लेंगी इनको बना। चलो सर, फतियाना साहब आप भी सर तैयारी पकड़े, फिर आपको चौधरी मंजूर साहब ने बनवा देना है वज़ीर आज़म। मैं आपको गारंटी करता हूँ इससे बेहतर चला लेंगे। ठीक, मैं मनीब भाई मैं अर्ज़ करूँ कि पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी की ये मांग के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हों, इनसे पूछा जाए कि आपकी हुकूमत तो फिर भी नहीं बननी, आपकी तो तादाद ही बहुत कम है, और आपने फ्रेंडली अपोजिशन के चक्कर में अपनी मकबूलियत को कम किया, नून के साथ जफ्फी डाले रखी और उससे अवाम आपके मुतनफ़र हुए, आपके वर्कर्स स्पेशली। आप सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करें और नून के साथ जफ्फी ज़रा पीछे करें। अच्छा। नंबर 2, इमरान खान एक दरवेश इंसान है, उन पर ना कोई करप्शन का स्कैंडल है, ना उनका कोई फैमिली पॉलिटिक्स है, ना उनकी कोई फैक्ट्री है, ना उनका कारोबार है। और वो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर, क्योंकि इब्न खल्दून ने भी कहा, हज़रत अली करमुल्लाह ने भी कहा, और इससे पहले अरिस्टोटल ने भी कहा कि बिजनेसमैन हुकूमत में नहीं होना चाहिए। और ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में बड़े अरसे के बाद कि कोई बिजनेसमैन हुकूमत में नहीं है। इससे हुकूमत की सिमत दुरुस्त हुई है। सर वो जितने बिजनेसमैन आपकी हुकूमत में हैं काबीना में, उनको फारिग करें सर, फिर वो भी नहीं होने चाहिए जी। और दूसरा ये है कि उनकी हुब्बुल वतनी जो है, कश्मीर के इशू पे देखा आपने कितना उन्होंने एक मुर्दा मसले को दोबारा जिंदा कर दिया। उन्होंने दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों का जिस अक़वाम मुत्तहिदा में केस पेश किया कश्मीर से। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त कौम की ज़रूरत है इमरान खान की शक्ल में, मुल्क में एक ऐसा इंसान है जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहता है। और यही वजह है कि नौजवानों की अक्सरियत और आवाम की अक्सरियत आज उनके साथ खड़ी है। तो मैं समझता हूँ इसमें जो वो कहते हैं कि मेरा मुतबादल नहीं है, उसका मतलब ही होता है, और आवाम भी समझती है इस वक्त सरे 10 पूरी कौम चाहती है कि इनको 10 साल मिलें ताकि ये कौम को अपने पांव पे खड़ा कर सके। गाली मुक गई चौधरी मंजूर साहब, डॉक्टर साहब तुसी फारग हो सर, गाली मुक गई 10 साल सर छोड़ दे। 10 साल इमरान खान को मिले तो जो कुछ है सारा ही मुक जाएगा, खुदा ना खास्ता पीछे बचेगा सर। तुसी सर एंजॉय करो, वेकेशंस पे जाओ, 10 साल फतियाना साहब ये सब्र करें। गल सुन लो ना, देखें सब्र की तलकीन है। देखें बार-बार इस्लाम में
मनीब भाई, जी जी इस्लाम में जगह जगह जिक्र है कि सब्र किया जाए, जी। तो मैं मशवरा दूंगा अपोजिशन को कि ये भी अगले 3 साल सब्र करें और अगले 5 साल आप की तो फिक्र पूरी कौम को करें। कह मेरे रहे ख्याल हैं कि ये सब्र मामला करें। ठीक हो जाएगा। फतियाना साहब सुकून कब्र में है, हमें ये सुनाकर सुनहरी आप अल्फाज तो कौम आप को लोगों ने कह पूरी रहे हैं कि कौम को सब्र बता करें। दिए हैं। ठीक, चले चले, ये डिबेट तो नहीं। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और जनाब रियाज फतियाना साहब, आपने डिबेट सुनी। खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे हम इस प्लेटफॉर्म से रैपिड रिस्पांस फोर्स सिंध पुलिस की उन बहादुर जवानों को जिन्होंने आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई की। 8 मिनट के रिकॉर्ड टाइम के अंदर चारों दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। और खिराज तहसीन पेश करेंगे उन शहदा को, उन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को जिन्होंने आज ही के दिन इस अटैक को रोकते हुए जाम शहादत नोश किया, जिसमें 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स थे, एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे शाहिद अली साहब, अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह दे इन तीनों लोगों को। और जो शहदा है, जो लोग ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाब करे। और हुकूमत से इस प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त भी करेंगे और मुझे यकीन भी है कि हुकूमत सिंध ख़ास तौर पर इस हवाले से जो शहदा हैं उनके लवाहिकीन का ना सिर्फ शहदा पैकेज के थ्रू उनका ख्याल रखेगी, बल्कि उनके लवाहिकीन की जो ताउमर जो एक हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उनका ख्याल भी रखेगी। ये दरख्वास्त भी है और बहसीत एक पाकिस्तानी डिमांड भी है कि उन शहदा के लवाहिकीन का भरपूर ख्याल रखा जाए। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।